चाहे खेती करो, चाहे व्यापार करो, चाहे भजन करो, मेहनत आपको भी करना है। बताने वाले आपको तरीका बताएंगे, मेहनत आपको करना। तो मेहनत का फल मीठा, तो मेहनत का फल मीठा, परंतु मेहनत सही दिशा में हो, सही दिशा में मेहनत हुई तो फल मिला। तो इसी प्रकार से ये अंतःकरण रूपी ये खेत है और इसमें अच्छी अच्छी भक्ति की जो बातें हैं वो इसमें पौधा है। इसलिए धर्मदास जी अपने वाणी में कहते हैं, मन मरगट माने नहीं कीना बहुत उपाय, जतन जतन प्रमोदियो तो भी भागो जाए। है ना, जतन जतन मतलब मन को कितने प्रमोदते हैं वो फिर चला जाता है, वैसी बात है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय कहीजे पांच, अपने अपने स्वाद में मन को नचावे ना। तो सबसे पहले साहिब से क्या अर्ज करते हैं, मेरे तो शत्रु गणा भक्ति करण न दे। पहले अपने शत्रुओं की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनसे दुखी है, वो उनको जानते हैं कि मेरे विचार अच्छे आते हैं, पता नहीं कहीं गायब हो जाते हैं। बार बार अच्छे विचार आते हैं, पता नहीं गायब हो जाते हैं। तो वो जानते हैं कि मेरे शत्रु अंदर बैठे, वही गायब करते हैं, वही उड़ा देते हैं। तो वो शत्रु मन के अंदर ही बैठे हैं। वो काम क्रोध लोभ अहंकार हो सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मेरे तो शत्रु गणा। पहली बात वो भक्ति करण नहीं दे। ये जो लाइन है इतनी मार्मिक है और जीवन की सच्चाई है, क्योंकि भक्ति करने ही नहीं देते हैं ना, काम क्रोध लोभ अहंकार। इसलिए कहते हैं आज हम भक्ति करने निकलते हैं तो भक्ति में अवरोधकता है। वही तो बात बता रहे हैं, मेरे तो शत्रु गणा भक्ति करण नहीं दे। काम क्रोध मद लोभ मोह। काम मतलब गंदी भावना, क्रोध मतलब चिड़चिड़ापन। थोड़ी देर के लिए ही समझ लो, काम क्रोध मद। मद मतलब गहराई से बोले, ठाकर साहब बन के बोले, है तो कुछ नहीं पास में, मद से बोले। किसी को जाति का मद, किसी को और ही मद, और 14वां मद तो दारू को बोलते हैं। दारू पीने वाला कितनी गहराई से बोलता है। तो उसको कहते हैं काम क्रोध मद लोभ और मोह मेरी सुमति को हरे। लोभ आया तो भजन छोड़ के वहां भाग गए, है ना, साधना छोड़ के कहीं भागे। और मोह आया तो मोह जिनको हम जिनसे मोह करते हैं, बस उन्हीं की फिक्र करने बैठ जाते हैं। उनका क्या होगा, उनका फोन क्यों नहीं आया, उनसे बात क्यों नहीं हुई। पहले पत्राचार होता था, अब फोन से बात होती है। तो कई परिवार में बेटी से बात करें, बेटा से बात करें, पत्नी से बात करें, वो ठीक है, क्योंकि सबकी शुद्धि भी लेनी पड़ती है उनको। परंतु अधिक उनसे मोह हो जाए और काम नहीं करे, मतलब मोह हो जाए, सपना भी उसी का आवे, तो समझना है कि वो डूबेगा, अवश्य डूबे, क्योंकि उसको मोह हो गया। तो मोह लोभ मोह मेरी सुमति को हर ले। ये सुमति की बात है, ये सब सुमति का नुकसान कर देते हैं। इस नुकसान को कौन समझता है? जो कोई सत्संग में बैठता गुरुमुखी होता है वही समझता है। अब कौन से नुकसान की बात? ये नुकसान नहीं, छोटे मोटे नुकसान नहीं, ये अंदर के नुकसान की बात कह रहे हैं।
काम क्रोध मद लोभ मोह मेरी सुमति को हर ले। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि जो अंदर में भजन की लहरें आती थी, सुमति की लहरें आती थी, सबसे हेत प्रेम की लहरें आती थी, वो हट गई और अंदर से और ही कुछ बकवास निकलने लगी। मेरी सुमति को हर ले सदगुरु साहेब जी मेरी विनती समझो। अब जब सुमति हटी तो कुमति आई, है ना, और कुमति आई तो फिर कर्म अच्छा नहीं हो, कर्म अच्छा नहीं तो जीवन अच्छा नहीं। और जब कुमति हटी सुमति आई, है ना, तो ऑटोमेटिक कर्म अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। तो बार बार ये जोर दिया गया, बार बार ये जोर दिया गया कि भक्ति में बहुत सारी अड़चन होती है। इसलिए सबसे पहली लाइन दी गई, मेरे तो शत्रुघ्न भक्ति करने नहीं दे, काम क्रोध मद लोभ सुमति को हर ले। यहीं से तो मेरी सुमति को मार देते हैं, तो मैं भजन क्या करूं। बहुत बड़ी विनती है, क्योंकि भजन तो सुमति से होगा। अच्छी बुद्धि, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, तो बुद्धि ही अच्छी नहीं है तो परमार्थ सेवा भजन कैसे हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय अपने अपने स्वाद, ये तो बात आपको सबको समझ में आ गई है कि भाई ये थोड़ी बाहर की बात है। अब आगे जाके क्या कहते हैं, मन मरगट माने नहीं, ये है साधना काल की बात। अब संसारी जीवों को पता नहीं है, क्योंकि सुमिरन में बैठे नहीं, भजन में बैठे नहीं, उनको क्या मालूम कि मन क्या होता है। ठीक है, सबका मन जैसा हमारा मन है, मन में आई खा लिया, पी लिया, सो लिया, बोल लिया, रो लिया, हंस लिया, मन को समझ नहीं पाए। और जो जो सत्संग में बैठने वाला गुरुमुखी है, वो अपने मन को समझता है कि आज मन ने जिसकी जरूरत नहीं थी वो बात मेरे से बोला दी, ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी थी, ऐसी लहर मेरे को नहीं आनी थी, मैंने क्यों हंसी मजाक किया, मैंने क्यों किसी को दुखी हुए जैसी बात कह दी। वो जो गणित है वो कौन करेगा, गुरुमुखी करेगा कि 24 घंटों में मेरा मन कहाँ कहाँ गया, किस किस को याद किया, तो क्यों किया, किस लिए किया। तो मन की दशा को वर्णन करते हुए कहते हैं, मन मरगट माने नहीं। मरगट बंदर को बोलते हैं, बंदर की तरह चंचल है। मन मरगट माने नहीं, कीना बहुत पाने, जतन जतन प्रमोदिया तो भी भागो। अब ये शब्द सुनकर एक प्रश्न खड़ा होता है कि रोज यही सुनते रहेंगे कि मन मानता नहीं, तो फिर गुरु करने की जरूरत क्या। गुरु तो कोई ना कोई रास्ता बताते हैं, तभी तो गुरु होते। तो कहा, खान पान रस भोग में मैं अड़जो अज्ञान, चंचल मन निश्चल नहीं कैसे हो कल्याण। कोई योग की युक्ति बता दो मुझे, गुरु जी सेवा में आपके लगा दो। तो वहां युक्ति गुरु से सीखी जाती कि मन को कैसे वशीभूत करें। एक बात हमेशा याद रखिए, मन को अगर आपने हल्के में लिया कि मन तो क्या है, कभी भी बस में कर देंगे, तो बहुत पछताओगे भाई। क्यों? अगर मन आपा से बाहर है, कुछ भी मन कर्म करा रहा है आपको और आप उसे संभाल नहीं रहे हो, तो आप बहुत सावधान रहना, क्योंकि मन ही तो इस भौतिक जगत का राजा है और वो ही आपको अंदर नहीं जाने देता है, तो आपको आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मन जब तक तन में
लीन नहीं होगा, शब्द में लीन नहीं होगा, तब तक तन आपके कंट्रोल में नहीं होगा और इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं हुई, मन आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, तो आगे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मन के लिए रोकने के लिए, हे गुरुदेव कोई युक्ति बता दो। अब सर्दी लग रही तो सर्दी की युक्ति तो कर ली, है ना। अब मन को रोकने की युक्ति करो। अब मन कैसा है, एक सेकंड में पूरी दुनिया जहां जहां देखी आपने वो एक सेकंड के पहले पहले घूम के आए। जो जो आपने जिंदगी में देखा है वो सब जगह एक सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। ऐसे चंचल मन को कोई न कोई विधि के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और हल्के में मत लेना, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए सदगुरु ने कहा आते जाते श्वास के ऊपर भजन करना होगा, तभी ये मनीराम आपका स्थिर होकर के निज मन बनेगा। निज मन बनेगा तो ही आपको आत्मा का बोध होगा, आगे परमात्मा का बोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों, ये निज मन बनेगा नहीं। इतनी सरल बात होती तो कई जन्मों में बन जाता, दान पुण्य से भी नहीं बनेगा। दान पुण्य से तो वो मन राजी होकर आपको स्वर्ग में ले जाएगा, कोई तपस्या से नहीं। ये मन जो है, जिन्होंने इसको समझा उन्होंने बताया है 14 लोग 21 ब्रह्मांड लो, यहां लग मन की दौड़। मन ये विशाल एक साहिब ने चित्रण दिया है कि 21 लोक इस मन के बनाए हुए हैं। हे ज्ञानियों जरा सोचो, जिस लोकांतर की तुम आशा कर रहे हो वो तो मन के बनाए हुए हैं। वहां सुख सब मन का दिया हुआ है, और वो भी आपको अपना सत्य स्वरूप भुलाने के लिए, सत्य लोग भुलाने के लिए। तो इतना बड़ा मन को आपने हल्के में लिया, चलो बहुत आपने असावधानी बरती। अभी मन पलटी जब मारेगा तब आपको चित कर देगा। इसलिए सतगुरु ने जुक्ति बताई, उस जुक्ति के द्वारा अर्ध उर्ध के बीच भजन एक सार है, और सत्य सत्य कहे कबीर वही सच्चा भरतार है। नहीं, अर्ध उर्ध के बीच में आते जाते श्वास के बीच में यानी भजन करते 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 मन स्थिर हो करके निज मन बनेगा, फिर आगे मार्ग सुगम होगा, उसके पहले नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले अगर जोर देना है तो तन पे और मन पे ही जोर देना है। तन को कंट्रोल किस तरह से करें और मन को कंट्रोल किस तरह से करें, इस विषय पे पहले अच्छी तरह से समझ लेना, और फिर भक्ति मार्ग में चढ़ना, तो गिरेगा नहीं। तो ये भक्ति मार्ग है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता कि जिनको इस दुनिया के जमीन जायदाद, जिनको रुपया पैसा धन संपत्ति जितना जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। उनके लिए तो फिर स्वर्ग ही अच्छा है। यानी जिनका ध्येय यही है कि संसार में आके संसार का सुख भोगो, उनको ये भक्ति मार्ग समझ में नहीं आएगा।
वो तो मन के अधीन है। तो मन से परे निकलने के लिए मन के अंदर 3 गुण हैं, उसके अंदर इच्छा है, और इच्छा एक छाछ की तरह है। कबीर साहब मोक्ष का एक फार्मूला बताते हैं। आपके तन में मन है और मन के अंदर इच्छा है, और इच्छा के अंदर 3 गुण हैं। 3 गुणों के अंदर सभी लोकांतर में भटकाव पड़ा हुआ है। जो जो त्रिगुण 3 गुणों में है वो जीव भक्ति के लायक नहीं होता है। इसलिए त्रिगुणात्मक और निर्गुणात्मक जो उपासना है उससे परे सत्पुरुष की उपासना है। तो ये ठहर करके आप लोगों को समझना है। और इस भक्ति मार्ग में तन मन शोध भयो जब ज्ञाना, तब लख पावे पद निर्वाणा।